बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल। आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, रमज़ान शरीफ की बरक़ात आपको नसीब हो, इबादत नसीब हो आपको। आज हमारा जो टॉपिक है, मैं आप पहले भी कहता रहा हूँ, वीकली अपडेट, फाइल्स अपडेट, मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करते रहें। ये रैपर सेक्टर 4 के ऊपर भी बात की कि 7 और 9 प्रिज्म को हमने डिटेल विजिट करना है कि इसके एक तो मैप के थ्रू आपको रेट बताने, पोजेशन किन एरियाज में आया है और फ्यूचर में किन ब्लॉक्स में आ सकता है, असेसमेंट होती है हमारी रफी। बाकी मार्केट करंट सिचुएशन क्या चल रही है प्रिज्म की, आगे इसके साथ 10 की लोकेशन काफ़ी दोस्त पूछते हैं, तो 10 की लोकेशन भी साथ ऐड करके आपको दिखाएंगे। आज हम आपको ऑन मैप दिखाते हैं। ये प्रिज्म है, यहाँ से इसकी बुलेवार जो अभी बन रहा है, आपने देखा होगा अंडरपास बन रहा है, उसकी वजह से काफ़ी हाइप आई 9 टाउन के अंदर। ये टाउन है, यहाँ तक ये टाउन है, नीचे आप अगर देखते हैं यहाँ तक टाउन है, ये सारा आगे फिर प्रिज्म शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये अंडरपास बन रहा है, पीछे CCA 2 फेज 6 है, साथ में D ब्लॉक रेजिडेंशियल प्लॉट है। इस साइड पे अगर आप आते हैं तो E ब्लॉक आ जाता है। यानी कि फेज 6 और 7 को जो ज्वाइंट करता है, 9 प्रिज्म के साथ अटैच करता है, वो ये बन जाएगा अंडरपास। क्योंकि बेदिया रोड पे ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, इस वजह से ये डायरेक्टली बहुत इजी अप्रोच। इस वजह से 9 टाउन के अंदर मैंने कहा भी था कि टाउन को साथ अटैच रखूंगा मैं, और टाउन के साथ डिटेल में, क्योंकि बेनिफिट बताने अंडरपास के वो सब के साथ ही अटैच होते आएंगे, तो इसको बड़ा बेनिफिट हो गया। या पोर्शन समझ लें, फेज 6 का पोर्शन है या टाउन टाउन अलहदा से है, तो उसकी लोकेशन की वैल्यूज जो है वो बढ़ जाती हैं जब अप्रोच आपको इजी मिलती है। 9 प्रिज्म की अफादियत और 9 प्रिज्म की खसूसियत यही है कि उसको अप्रोच बहुत ईजी है। उसके साथ रिंग रोड जा रहा है, डायरेक्टली आप मोटरवे को अटैच कर सकते हैं, सियालकोट मोटरवे, आप ठोकर की तरफ जा सकते हैं। मीन्स के आपको उसकी अप्रोचेस की वजह से ट्रैफिक का दबाव नहीं मिलेगा। फ्यूचर 10-15 साल के बाद भी जब वहाँ पे बहुत आबादी हो चुकी होगी, तब भी प्रिज्म में आपको ट्रैफिक का दबाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके वे में आपको बताता हूँ कि किस तरह उन्होंने वे दिए, ट्रैफिक को डिवाइड किस तरह किया है। तो यहाँ से अगर हम आते हैं 9 टाउन से 120 फीट रोड है, आगे हम 150 फीट आ जाता है। प्रिज्म जैसे ही शुरू होता है, पहले राउंड अबाउट जहाँ पे बना हुआ, तो ये आगे 150 फीट शुरू हो जाता है। A ब्लॉक और B ब्लॉक ऊपर चला गया है, C ब्लॉक नीचे आता है। अगर हम उस सीरियल में देखेंगे तो और मुख्तलिफ होगा, लेकिन मैं पोजेशन के हवाले से आपको बताऊं, साथ में रोड बता दूं कि यहाँ से अगर हम आते हैं तो ये 150 फीट रोड है, यहाँ से आके इधर से 150 फीट रोड आ रहा है, तो ये यहाँ से फिर डबल हो जाते हैं, दो साइडों पे चले जाते हैं, तो ट्रैफिक का दबाव कम हो जाता है, एक रोड की बजाय दो रोडों पर डिवाइड हो जाएगा, तो फ्यूचर में दबाव नहीं रहेगा। आगे आके फिर ये फिर जोन 2 के पास अटैच होते हैं। जब जोन 2 के पास अटैच होते हैं तो फिर दोनों साइड पे हो जाते हैं। यानी कि आप अगर रिंग रोड की तरफ से आ रहे हैं, ये रिंग रोड है, रिंग रोड की तरफ से आ रहे हैं तो आपको दो बुलेवार्ड है। आगे आप आते हैं, वो अटैच होता है आके जोन 2 के पास। जोन 2 के पास आप एक ओवल की तरफ निकल जाते हैं, एक जोन 3 की तरफ निकल जाते हैं, जोन 3 से A ब्लॉक, C ब्लॉक, और आप टाउन की तरफ आ जाते हैं, 6-7 की तरफ आ जाते हैं। अगर हम पीछे देखते हैं तो इधर आप फिर P ब्लॉक, है, Q ब्लॉक। अब देखना है कि मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, रेट कैसे चल रहे हैं, साथ में पोजीशन किन एरियाज में आया हुआ है। तो पोजीशन आपको बता दूं, Q ब्लॉक में और R ब्लॉक में आया हुआ है, ये दो ब्लॉक्स में पोजीशन आया हुआ है। बाकी A ब्लॉक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ पड़ा है, P ब्लॉक भी कंप्लीट है। और इधर से अगर हम देखते हैं तो F ब्लॉक, G ब्लॉक और H ब्लॉक ये भी कंप्लीट है। K ब्लॉक भी 100% कंप्लीट है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 9 प्रिज्म में कंप्लीट हो चुकी है। अब है कि DHA पे डिपेंड करता है कि वो किस साइड से पोजेशन देना चाह रहा है। जिस तरह QP को दिया है, इसको R को, तो साथ में P और A को दे सकता है, साथ में पीछे आप पीछे चलते जाए D ब्लॉक, C ब्लॉक, नीचे N ब्लॉक के, N ब्लॉक में भी थोड़े से मसाइल हैं, वो उस तरह रेडी नहीं कि पोजेशन अनाउंस किया जाए। D ब्लॉक काफी हद तक रेडी है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह के F और H और K और G ब्लॉक रेडी हैं। हो सकता है कि यहाँ से भी अनाउंस कर दें तो ये पोर्शन भी वैल्यूज इसकी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बाकी मार्केट सिचुएशन की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 9 प्रिज्म के अंदर ये कंडीशन चल रही है इस वक्त कि कोई प्लॉट रुका हुआ नहीं, कोई मार्केट के ऊपर दबाव नहीं। प्रिज्म की मार्केट के ऊपर स्पेशली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर प्लॉट आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो हम वक्त यहाँ पे एक गेमा गेमी है, एक कस्टमर का गिव एंड टेक का मामला चल रहे हैं। आप प्लॉट लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो मामला ईजी है, और आप सेल भी ईजी कर सकते हैं। प्लॉट आपको होल्ड नहीं होगा, रुकेगा नहीं, और आप परचेज करना चाहें तब भी आपको एक अच्छी चीज़ मार्केट से मिल जाएगी। तो हमसे रब्ता कर सकते हैं आप परचेज के हवाले से, सेल के हवाले से। 0322888842 मेरा नंबर दिया होता साथ में। तो अब हम बताएंगे कि
अब रेट बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि हर स्ट्रीट वाइज, क्योंकि हमें तो आइडिया होता है, हम ब्लॉक वाइज आपको बता देते हैं कि ब्लॉक में जो बॉटम है और टॉप क्या है, बाकी रफली आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। कि हम आते हैं ए ब्लॉक में। ए ब्लॉक में यहाँ पे थोड़ा ऑफ ग्राउंड एरिया है, यहाँ पे ऊपर ऑफ ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ ऑफ ग्राउंड है, ये 500 की नंबर्स में ऑफ ग्राउंड है, यहाँ पे सारा ऑन ग्राउंड है, कुछ एरिया यहाँ पे बिल्कुल चंद चंद प्लाट जो है ना वो ऑफ ग्राउंड है। अगर हम ऑफ ग्राउंड की बात करते हैं तो हमें अभी भी 2 करोड़ 25 लाख से 30 लाख का प्लॉट मिलता है ए ब्लॉक के अंदर। और टॉप कैटेगरी में जाते हैं तो 3.25 करोड़ रुपए का यहाँ पे इस पोर्शन में हमें प्लॉट मिलता है। इसी तरह बी ब्लॉक की बात करें सीरियल वाइज, तो बी ब्लॉक में ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे हमें 2 करोड़ 25 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख की ब्रैकेट में रेट है। नीचे वाले पोर्शन में हमें 2 करोड़ 10 लाख का, 2 करोड़ का प्लॉट भी मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि आप बी ब्लॉक को बॉटम रखें 2 करोड़, टॉप रखें 2.5 करोड़, तो ये 2 से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में बी ब्लॉक जा रहा है। सी ब्लॉक क्योंकि लोकेशन गांव की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब है, तो वहां पे अगर आप रखते हैं तो 190 से लेकर आप 300 की ब्रैकेट के रेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्फ आता है, गोल्फ के पास रेट बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह हम अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी में भी 2 विलेज हैं, अटैच होते हैं। तो विलेज की बाउंड्री के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 190 195 में जो फाइल का रेट 85 या 185 चल रहा है, उसी ब्रैकेट में आपको ये मिल जाएगा। और साथ में जो बेहतरीन प्लॉट है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो 3.5 3.25 करोड़ की ब्रैकेट के 3.25 आराम से आप कह सकते हैं वहां पे आपको प्लॉट गोल्फ की साइड पे कॉर्नर जिस तरह है, ये अच्छी लोकेशन के आपको मिलेंगे। 2 कनाल भी इस कैटेगरी में है, ए ब्लॉक में भी थोड़ा सा 2 कनाल है, तो वो 6 करोड़ प्लस के रेट है। यहाँ पे 6 करोड़ से नीचे आपको 2 कनाल का प्लॉट नहीं मिलता प्रिज्म के अंदर। अब हम बात करते हैं ई ब्लॉक की, तो ई ब्लॉक में भी क्योंकि डी और ई का पोर्शन एक ही है, दोनों साइडें हैं, बीच में गांव है, तो जो गांव की साइड लगती है वहां पे 85 to 90 बिल्कुल डीप वाला जो होगा प्लॉट, और अच्छी लोकेशन, वहां पे भी 3 करोड़ का रेट है ई ब्लॉक में। यहाँ पे अगर मेन के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आप मेन के ऊपर आते हैं, ये पॉकेट अच्छे हैं, यहाँ पे 2.5 करोड़ का, 3.25 करोड़ का, 2.25 करोड़ का। बॉटम जब 185 190 रखी और 3 करोड़ तक रेट गया तो उसमें लोकेशन काफी चेंज होती रहेंगी। अब एफ ब्लॉक को डिस्कस करते हैं, तो एफ ब्लॉक में कोई ऐसा डीप बिल्कुल बाउंड्रीज के साथ पॉकेट नहीं है, तो वहां पे हमें 2.5 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं मिलता। 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ 3 करोड़ 10 तक मेन बुलेवार्ड के ऊपर, इस बुलेवार्ड के ऊपर ये प्लॉट हैं, यहाँ पे महंगे प्लॉट हैं क्योंकि रेडी भी हुआ, फिनिशिंग हुई पड़ी इसकी। एच ब्लॉक में भी गाँव की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट करता है कि गाँव में जो है वो थोड़ा सा मसला ये है कि उसकी वजह से वहां पे 190 और 200 की ब्रैकेट में डीप है, उनके बॉटम है, और टॉप वहां पे भी 3 करोड़ का है। हम एवरेज अगर कहते हैं तो हमें 2 करोड़ बॉटम रखनी होगी प्रिज्म की और 3.25 करोड़ टॉप रखना होगी। ये ओवरऑल पूरे प्रिज्म का बता रहा हूँ, लेकिन ब्लॉक वाइज भी आपको बताता जा रहा हूँ। आगे जे ब्लॉक में 10 मरला और 5 मरला, 5 मरला 60 लाख से नीचे कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं, और 64 लाख की फाइल है, और 10 लाख को उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस डालें तो 74 की वो पड़ती है। तो यहाँ पे अगर 60 62 का आपको बाउंड्री का प्लॉट भी मिलता है तो मुनासिब है। 10 मरला की अगर बात करें तो 125 से नीचे 10 मरला प्लॉट जे ब्लॉक के अंदर नहीं। अब हम के ब्लॉक को डिस्कस करते हैं, इसमें 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी है। 5 मरला जो है वहां पे हमें कोई प्लॉट भी 75 80 की ब्रैकेट से नीचे नहीं मिलता, और टॉप 100 की ब्रैकेट के रेट हैं। और 10 मरला जो है वो कोई 150 की ब्रैकेट से शुरू होता है, और 190 180 175 80 की ब्रैकेट में। 10 मरला यहाँ पे अगर लोकेशन में आएंगे में रिंग रोड की बैक पे, तो ये रेट है। अगर कनाल की बात करें तो कनाल जो लो लोकेशन का है वो भी हमें 2.25 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख का मिलेगा, और एंड उसका 2 करोड़ 75 लाख की ब्रैकेट था। आगे एल ब्लॉक में आते हैं, तो एल ब्लॉक के अंदर क्योंकि 10 मरला और कनाल है, 10 मरला नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम अगर यहाँ पे दें तो 1 करोड़ 35 से 40 की ब्रैकेट में मिलता है, और टॉप का वहाँ पे भी प्लॉट 175 की ब्रैकेट का है। यहाँ पे अगर अच्छे पोर्शन में आते हैं कनाल, क्योंकि यहाँ पे विलेज के साथ अगर आती है तो वो हमें 2 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाती है, 195 2 करोड़ की ब्रैकेट में, और टॉप का प्लॉट वहां पे भी 2 करोड़ 75 लाख की ब्रैकेट में ऊपर वाले पोर्शन में जोन 2 के पास। जी ब्लॉक ओवरऑल क्लियर है, गाँव उसके अंदर कोई नहीं आता, तो जी ब्लॉक में तकरीबन कोई आप ये कह सकते हैं कि प्लॉट आपको मिलेगा 2 करोड़ 40 लाख से लेकर हॉस्पिटल वगैरह के पास या स्कूल के पास 2 करोड़ 35 और 40 से लेकर आपको 2.25 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख तक भी वहां पे प्लॉट है इस पोर्शन में। अगर मेन के ऊपर होगा तो 3 करोड़ भी डिमांड कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। आगे हम आते हैं एम ब्लॉक में। एम ब्लॉक में गांव कोई नहीं है, दोनों साइडों से गांव कोई नहीं, नीचे वाला पोर्शन अनमोल हाउसिंग सोसाइटी है, और ये वाली
अनमोल है, और बाकी जो प्लॉट है सारे कारपेटेड रोड है, बेहतरीन है। वहाँ पे भी हमें 2 करोड़ से लेकर, और आप ये कह लें कि 2.25 करोड़, 2.80-85 की ब्रैकेट में प्लॉट मिलते हैं। ये एम ब्लॉक की सारी है, यहाँ पे क्योंकि कैटेगरी चेंज होती है, और लोकेशन वाइज मैं इसको बहुत फेवरेट समझता हूँ कि एक तो जोन 2 और ओवल के दरमियान में आता है, ये बहुत आइडियल लोकेशन है। आगे हम एन ब्लॉक को डिस्कस करें तो एन ब्लॉक के अंदर हमें मुख्तलिफ लोकेशन, एक डीप पॉकेट है, और उसके बाद ऊपर वाले पॉकेट में कुछ साथ में बाउंड्रीज का सिंगल रोड। तो वो भी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आप 1 करोड़ 90 लाख से लेकर 2 करोड़ 75 लाख 85 लाख की ब्रैकेट का एन ब्लॉक का रेट है। हम आगे पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में मुख्तलिफ लोकेशन है, यहाँ पे आप नहीं कटेंगे, आइए 5 मरला की, और 5 मरला है। बाकी ये कनाल भी जो वाइट आपको एरियाज, ये 5 मरला आ गया, ये बड़ी अच्छी लोकेशन बन गई है। यहाँ पे हमें 5 मरला तकरीबन कोई आप ये करें 75 लाख से 85 में अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी नहीं, मार्केट में आया नहीं प्लाट। और कनाल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो कनाल वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ 25 लाख से लेकर 30 लाख से लेकर आगे 3 करोड़ 25 लाख 3.25 तक यानी कि जा रहा है, जिनके करोड़ रुपए का डिफरेंस है। वो इस वजह से है कि यहाँ पे डीप पॉकेट्स, और ऊपर अगर जाए तो टॉप लोकेशंस, तो इसमें 2-3 तरह की लोकेशंस मिक्स होती हैं, तो इस वजह से रेट में काफी फर्क आता है। आगे हम क्यू ब्लॉक, तो क्योंकि पोजेशन एरिया है और आर ब्लॉक भी पोजेशन है, क्यू में कनाल जो है वो मिनिमम भी आपको 2 करोड़ 75 लाख की मिलेगी, और मैक्सिमम 3 करोड़ 40 लाख रुपए रेट है। और वो ट्रांजैक्शन रेट बता रहा हूँ, मार्केट में डिमांड तो 3.5 भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन रेट यहाँ पे तकरीबन आप ये कहें 3.25 करोड़ से अबाव चला गया है। और अगर हम जाते हैं ये पॉकेट में, क्योंकि 5 मरला है क्यू ब्लॉक में, तो यहाँ पे तकरीबन कोई 100+ का 5 मरला है, 175+ का 10 मरला है। आर ब्लॉक में 5 मरला 10 मरला और एक कराल की कटेंगे। 5 मरला यहाँ पे बाउंड्रीज के ऊपर जो जो कि ऑफ ग्राउंड जगह है, वहां पे 75 लाख का आपको मिल जाता है। लेकिन जो पोजेशन एरियाज के पास है, इनके बिल्कुल फिनिशिंग हो चुकी है, क्लियर है पोजेशन की, हमें चांस है वहां पे हैं जो पोजेशन अनाउंस किया हो सकता है उसकी लिस्ट में आ जाए, तो वहां पे हमें कोई प्लॉट भी 85 से नीचे नहीं मिलता। 85 और 110 की ब्रैकेट में तब 5 मरला का रेट है। 10 मरला का जो रेट है वो ऑलमोस्ट अच्छा है सारा, तो उसको आप 175 से 100, आप ये कह रहे हैं 170 से 180 की ब्रैकेट में कह सकते हैं। इसके अलावा कनाल जो है, कनाल बॉटम और टॉप, बॉटम तकरीबन 2 करोड़ रुपए का है बिल्कुल डेड एंड पे बाउंड्री के साथ, और टॉप जो है उसका वो 2.25-3 करोड़ रुपए की ब्रैकेट का है। ये रेट है ओवरऑल। अब हमने देखना है कि आपको बताना है, वीडियो ज्यादा लेंथी तो नहीं होगी, कितनी होगी, 13 मिनट की। इस दफा आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, 15 मिनट के ऊपर हम क्लोज करेंगे। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको पूरा प्रिज्म का आइडिया हो जाए। हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो 150 फीट रोड है कंप्लीट हो चुके हैं, जो बड़े रोड हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, फेजों के ब्लॉक्स के अंदर ओवरऑल सारी चीजें जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि प्रिज्म में आप इन्वेस्टमेंट करनी, मिच्योर इन्वेस्टमेंट अगर आप कहते हैं कि हो सकता है हम घर बना लें, हो सकता है सेल कर दें, तो 50-50 जो सोचते हैं तो वो वहां पे कर लें। लेकिन कंपेयर टू फेज 10, आपको आखिर पे बताया था कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है फेज 10 है, 2 बुलेवार्ड एल और के दरमियान से, एन और एम के दरमियान से, ये 10 को अप्रोच करें। और अगर हम देखें तो उसके बिल्कुल नीचे जाके ये वाला पोर्शन यहाँ पे आके 10 मिलेगा रिंग रोड के साथ। तो लोकेशन उसकी बहुत प्यारी है। फ्यूचर में मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे एक प्लॉट लेते हैं तो 10 में आप 2 प्लॉट ले सकते हैं। इस वजह से मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो मशवरा देता हूँ। लेकिन अगर आप इसमें मेच्योर इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं तो प्रिज्म में भी अभी इंशाल्लाह आपको और प्रॉफिट आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल इसका आपको रिव्यू दिया, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फेज 7 के ऊपर इसी तरह हम डिटेल में देंगे ताकि आपको फेज 7 का भी आइडिया हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।